हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एन ज्ञान। गाइज, आज का हमारा सब्जेक्ट है कंजंक्शंस। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं 15 कंजंक्शंस के आपको नोट्स दे चुकी हूँ। ये आज हमारा डे सेकंड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ वेयर एज और वाइल। दोनों का मीनिंग सेम है। इसका हिंदी में मीनिंग है जबकि। मेरे पास एक घर है जबकि तुम्हारे पास 2 घर हैं। इसका इंग्लिश बनाते हैं, आई हैव 1 हाउस वेयर एज यू हैव 2 हाउस। ठीक है, वेयर एज या वाइल में से दोनों में से हम कोई एक लगाएंगे। ठीक है, जैसे आई हैव 1 हाउस वाइल यू हैव 2 हाउस। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट है, वह 10 साल का है जबकि उसका भाई 15 साल का है। जब हमने कोई कंपैरिजन करना है और बीच में हमने जबकि का यूज़ करना है, तो हम वेयर एज और वाइल में से दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ 10 ईयर ओल्ड वेयर एज हिज ब्रदर इज़ 15 ईयर ओल्ड। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट है वेदर या और। ठीक है, वेदर भी लगेगा और भी है। वेदर का मीन्स चाहे या कि या। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको समझ आएगा। चाहे वो खाए, ठीक है, चाहे आया, चाहे वो खाए या ना खाए, तो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, चाहे या। चाहे वो खाए या ना खाए, मैं तो खाऊंगा। वेदर ही ईट्स और नॉट। ठीक है, आई विल ईट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सेकंड देख लेते हैं, मैं नहीं जानता था कि वह आएगा भी या नहीं। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, पास्ट है। ठीक है, तो आई डिड नॉट। वेदर ही विल कम और नॉट, ये वाला लगा कि या नहीं। ठीक है, मैं जानता था कि या आएगा कि नहीं। ठीक है, चाहे वो खाए या ना खाए, फर्स्ट वन, और ये सेकंड वन। ठीक है, जिसमें हम वेदर और का यूज कर रहे हैं और उससे सेंटेंस बना रहे हैं। नेक्स्ट वन है अनलेस या अनटिल। दोनों का मीनिंग सेम है और हिंदी में है जब तक नहीं। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। जब तक बच्चों ने नहीं मांगा, मैंने उन्हें नहीं दिया। अनटिल, अनलेस, दोनों में से कोई एक आप लगा सकते हो। अनटिल चिल्ड्रन आस्क्ड, आई डिड नॉट गिव देम। जब तक बच्चों ने नहीं मांगा, मैंने नहीं दिया। और गाइज, इसमें सबसे बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें जब अनटिल के बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ करेंगे हमेशा। अनटिल या अनलेस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनेट या प्रेजेंट इंडेफिनेट में आप सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, जब तक वह नहीं आता तुम मत जाना। अनलेस या अनटिल ही कम्स यू डोंट गो। ठीक है, नेक्स्ट है नो सूनर हैड। उसके साथ क्या लगेगा, देन। उसका मीनिंग है हिंदी में ही था। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हम सोए ही थे कि वह आ गए। ठीक है, ही थे, जैसे ही हम सोए, लाइक हम सोए ही थे। नो सूनर हैड वी स्लेप्ट। ठीक है, सोए ही थे, वी स्लेप्ट पास्ट में है। देन, ठीक है, दे केम, कि वो आ गए। हम सोए थे कि वो आ गए। नो सूनर हैड वी स्लेप्ट देन दे कम। नेक्स्ट इसका सेंटेंस हम देख लेते हैं। हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन चल दी। नो सूनर हैड, ठीक है, पहुंचे ही थे, अभी हम पहुंचे ही थे। नो सूनर हैड वी रीच्ड, पास्ट है। ठीक है, द स्टेशन, रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, कि ट्रेन जो है वो चल दी, ट्रेन लेफ्ट। द नेक्स्ट वन है टिल, टिल द टाइम या बाय द टाइम। तीनों का जो मीनिंग है वो एक ही है, जब तक। ठीक है, जब तक मैं आया वह जा चुका था। जब हमने ऐसे सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है तो हम क्या लगाएंगे, बाय द टाइम। ठीक है, इसमें से हमने ये चूज़ किया है, बाय द टाइम आई केम, मैं आया, ही हैड लेफ्ट, वह जा चुका था। ठीक है, इसमें गाइस ये ध्यान रखना है कि इसके बाद टिल या टिल द टाइम, बाय द टाइम, इसके बाद हम पास्ट इंडेफिनेट या प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब तक पापा नहीं आएंगे हम नहीं जाएंगे।
टिल पापा डज नॉट कम वी विल नॉट गो। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि जब तक पापा नहीं जाएंगे, यहाँ तो गे आ गया, तो हम सोचेंगे यहाँ पर विल या कुछ लगेगा, शेल लगेगा, लेकिन हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया है। टिल पापा डज नॉट कम, अगर पापा नहीं आएंगे, जब तक पापा नहीं आएंगे, वी विल नॉट गो, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हमने टिल के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करके ही सेंटेंस को आगे बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है अदरवाइज और एल्स। इसका मीनिंग है नहीं तो या वरना। ठीक है, फूल मत तोड़ो नहीं तो माली तुम्हें डांटेगा। देखिए इसकी फॉर्मेशन क्या है, डोंट प्लक द फ्लावर्स और एल्स, हमने क्या लगाया, और एल्स मीन्स नहीं तो, गार्डनर विल स्कोल्ड यू। ठीक है, माली तुम्हें मारेगा, गार्डनर विल स्कोल्ड यू। मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे, डू वर्क हार्ड अदरवाइज, नहीं तो। ठीक है, अदरवाइज यू विल फेल। नेक्स्ट है लेस्ट शुड। लेस्ट के साथ हम शुड का यूज करेंगे। इसका हिंदी में मीनिंग है कहीं ऐसा ना हो कि, अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं और इसमें हम यूज करना चाहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि, तो हम लेस्ट और शुड लगाकर अपनी बात को बोल सकते हैं। सही पता लिखो कहीं ऐसा ना हो कि कोरियर कहीं और चला जाए, राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट कोरियर शुड गो समवेयर एल्स। ठीक है, राइट द करेक्ट एड्रेस, सही एड्रेस लिखो, लेस्ट नहीं तो ऐसा ना हो कि कोरियर शुड गो समवेयर एल्स। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग। ठीक है, इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग अदरवाइज होता है इंग्लिश में कि कुछ चीज़ को मुहैया करवाना, लेकिन इसमें क्या है, कंजंक्शंस में प्रोवाइडेड का मतलब है पर तब जब, मतलब बशर्ते, मतलब एक शर्त पर, मैं ये काम तब करूँगा एक शर्त पर जब तुम मुझे ये दोगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा बशर्ते तुम मेरी बात मानो। हम कहते हैं ना छोटे बच्चों से, पहले तुम काम करो फिर मैं आपको ये दूंगा, तो बशर्ते। ठीक है, इसमें हम प्रोवाइडेड का यूज़ करेंगे। आई विल टीच यू प्रोवाइडेड यू ओबे मी। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा लेकिन बशर्ते तुम मेरी बात मानो, यू ओबे मी। ठीक है, इसमें भी हम प्रेजेंट इनडेफिनिट का यूज़ करना है। जब हमने प्रोवाइडिंग का यूज़ करना है तो उसके बाद का जो सेंटेंस आएगा वो आएगा हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनिट में। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा पर तब जब तुम मेरा काम करोगे। ठीक है, जब तुम मेरा काम करो। आई विल गिव यू मनी, ठीक है, प्रोवाइडेड यू डू माई वर्क। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा लेकिन तब जब, प्रोवाइडेड यू डू माई वर्क, इसमें हमने प्रेजेंट इनडेफिनिट का यूज़ किया है। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि प्रोवाइडेड के बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज, जब तक। ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं, जब तक भगवान मेरे साथ है मुझे किसी की परवाह नहीं। ठीक है, एज लॉन्ग एज, जब तक। ठीक है, एज लॉन्ग एज गॉड इज़ विद मी आई डोंट केयर एनी वन। क्लियर है गाइज? नेक्स्ट है एज येट। ठीक है, टिल नाउ, येट, बाय नाउ, सो फार। इन सब की मीनिंग गाइज, जब भी हम स्टोरी या कोई बुक पढ़ते हैं तब हम उसमें ये सेंटेंस देखते हैं तो हमें लगता है कि सबका अलग अलग सेंटेंस है, लेकिन इनके जो मीनिंग है वो सेम है। ठीक है, इन सब का मीनिंग है आज तक या अभी तक। हम कुछ भी लगा सकते हैं और कुछ भी हम पढ़ के उसको, उसका मीनिंग सेम रख सकते हैं। जैसे मैं अभी तक उसे नहीं मिला हूँ। ठीक है, मैं अभी तक उससे नहीं मिला हूँ। आई हैव नॉट मेट हर येट। ठीक है, अब हम यहाँ पर आई हैव नॉट मेट हर एज येट भी लगा सकते हैं। ठीक है, आई हैव नॉट मेट हर टिल नाउ भी लगा सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हमने कैसे लगाना है और क्या करना है। ठीक है, लेकिन सबका मीनिंग क्या है, सेम है। मैंने आज तक अंडा नहीं खाया है। आई हैव नॉट ईटन एग टिल नाउ।
ठीक है, या हम सो फार भी लगा सकते हैं, ठीक है, बाय नाउ भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू अस, ठीक है, ये हमारे ऊपर है कि हमने क्या यूज़ करना है। लेकिन इनका मीनिंग मैंने आपको बता दिया है कि एक ही होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑल्दो और येट। ऑल्दो के साथ हमेशा येट का यूज़ ही होता है। इसका मीनिंग है हालांकि या चाहे, फिर भी, ठीक है। जैसे सेंटेंस देखते हैं, हालांकि मैं गरीब हूँ फिर भी मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं, ऑल्दो आई एम पुअर, ठीक है, हालांकि मैं गरीब हूँ, येट लेकिन फिर भी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है, फिर भी मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। तो ऑल्दो के साथ हमने येट का यूज़ किया है। नेक्स्ट है दो और स्टिल, ठीक है, भले ही, चाहे या हालांकि, और स्टिल का है तब भी, फिर भी। गाइज ये हमें अच्छे से याद और रटने पड़ेंगे ताकि हम जब भी कोई बुक पढ़ते हैं और हम इसका मीनिंग समझ पाएँ। देखिए, चाहे उसकी तबीयत ख़राब है फिर भी वह सुबह से काम कर रहा है, ठीक है। दो, जहाँ पर हालांकि भी हो सकता था, यहाँ पर भले ही हो सकता था, ठीक है। दो ही इज़ अनवेल, ठीक है, चाहे उसकी तबीयत ख़राब है, स्टिल, बट फिर भी, स्टिल ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें देखिए ये भी बहुत कंफ्यूजिंग होता है जब हम बुक पढ़ते हैं, हेंस, हेंस फोर्थ, देयर फोर, दैट्स द रीज़न, सो, दैट्स वाई। इन सब का मीनिंग होता है इसलिए। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि इनके अलग अलग मीनिंग क्या है। तो इन सब का मीनिंग है इसलिए। पापा ने मुझे बुलाया इसलिए मैं जा रहा हूँ। पापा कॉल्ड मी देयरफॉर आई एम गोइंग, इसलिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अगर देखा जाए तो पापा कॉल्ड मी, दैट्स वाई, ठीक है, ये वाला, दैट्स वाई आई एम गोइंग। पापा कॉल्ड मी, हेंस फोर्थ आई एम गोइंग। पापा कॉल्ड मी, हेंस आई एम गोइंग। मैं गया इसलिए तुम आए। आई वेंट, मैं गया, दैट्स वाई यू कम, ठीक है। मैं गया, हेंस यू कम। आई वेंट, दैट्स द रीज़न यू कम। तो हम इसमें से आपको सिर्फ ये याद करने हैं, ठीक है, इन सब के मीनिंग है इसलिए। द मेन पॉइंट हमें यही याद रखना है, ठीक है, उससे हम सेंटेंस इजीली समझ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर, एज, बिकॉज, सिंस। इन चारों का मीनिंग है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि मैं ठीक नहीं था इसलिए मैं नहीं आया। एज, पहले हम एज से बनाते हैं, एज आई वॉज नॉट वेल देयरफॉर आई डिड नॉट कम। फिर हम फॉर लगाते हैं, ठीक है, एज से हमने बना लिया, फॉर आई वॉज नॉट वेल देयरफॉर आई डिडंट कम, ठीक है। सिंस आई वॉज नॉट वेल देयरफॉर आई डिड नॉट कम, ठीक है। क्योंकि का मीनिंग है इसमें एज, फॉर, सिंस। इन तीनों में से हम कोई एक को चुन सकते हैं और अपना सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं नहीं गया क्योंकि मैं ठीक नहीं था। आई डिड नॉट गो बिकॉज, ठीक है, आई वॉज नॉट वेल। क्लियर है गाइज? आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी और फ्रूटफुल रही होगी ये वीडियो आपके लिए। सो गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।